रॉकी भाई कहते हैं सब। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन फिल्मों के बारे में जिनका इंतजार ऑडियंस बेसब्री से कर रही है। कुछ फिल्मों का इंतजार तो इतना लंबा हो चुका है कि सालों बीत गए और अब जाकर उनकी रिलीज का खबर मिली है। इन फिल्मों में से कुछ आपकी पसंदीदा फिल्मों के सीक्वल होंगे, तो कुछ ऐसी बड़ी फिल्में हैं जिनकी हाइप पूरे सोशल मीडिया पर छाई हुई है। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए जानते हैं इस वीडियो में कौन सी वो फिल्में हैं जिनका इंतजार ऑडियंस पलकें बिछाकर कर रही है। और हाँ, अगर आपको हमारी 7 एनियाज फिल्म लिस्ट पर ये मजेदार वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वरना अगले वीडियो में आपको नया फिल्मी ट्विस्ट नहीं मिलेगा। जब तक मेरी सांसें चल रही है, तेरा हर इरादा राख हो जाएगा। नंबर 1, KGF चैप्टर 3। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं KGF चैप्टर 3 की। इसकी कंफर्मेशन तो 2023 में ही हो गई थी, जब फिल्म प्रोडक्शन कंपनी ने एक धमाकेदार वीडियो लॉन्च किया था। अब 2025 तो आ गया है, लेकिन फिल्म का अभी तक कोई अता पता नहीं है, जबकि रॉकी भाई को फिर से देखने के लिए ऑडियंस का इंतजार काफी बढ़ चुका है। हमारे यहाँ इसे रॉकी भाई कहते हैं सब। अब आप सोच रहे होंगे, KGF के पहले पार्ट ने जो कमाई की वो क्या कम थी, लेकिन इसके सीक्वल ने तो बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तक तोड़ दिए हैं। फिल्म का शानदार कंसेप्ट और यश का सॉलिड अंदाज दोनों ने ऑडियंस का दिल इस तरह जीत लिया कि अब उनका मन नहीं भर रहा। इसीलिए अब ऑडियंस चाहती है कि KGF 3 भी इसी जोश के साथ आए। फिलहाल फिल्म तो कंफर्म है, क्योंकि प्रशांत नील भी इसे बनाना चाहते हैं और उनके पास फिल्म का आइडिया भी आ चुका है। बस इंतजार है तो सही समय का। फिलहाल यश काफी ज्यादा बिजी है, क्योंकि वह टॉक्सिक और आने वाली रामायण पर काम कर रहे हैं। तो जैसे ही यश अपनी ये फिल्में खत्म करेंगे, उसके बाद ही KGF चैप्टर 3 पर काम शुरू होगा। तो यानी फिल्म के लिए इंतजार थोड़ा और लंबा हो गया है, लेकिन अगर आपको KGF का फॉलोवर बनना है तो थोड़ा और धैर्य रखिए। चलिए अब बात करते हैं अगली फिल्म की, जो आपको हैरान कर देगी। तो कहानी का अंत नए युद्ध की शुरुआत से होगा। नंबर 2, बजरंगी भाईजान 2। तो दोस्तों, अब बात करते हैं बजरंगी भाईजान 2 की। 2015 में रिलीज हुई बजरंगी भाईजान आज भी एक मास्टरपीस मानी जाती है, जिसे देखकर दिल खुश हो जाता है। सलमान खान की बजरंगी भाईजान को जो प्यार मिला वो तो आप सभी जानते ही हैं। और तो और, आज भी लोग इस फिल्म का सीक्वल चाहते हैं। इतने सालों बाद भी फिल्म का जादू लोगों के दिलों में कायम है। बजरंगी भाईजान ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़े थे और यह तय है कि अगर इसका सीक्वल आता है तो वही रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन एक बार फिर देखने को मिलेगा। कबीर खान और सलमान ने मिलकर फिल्म में ऐसा जादू किया था कि वो हर किसी के दिल में बस गई। अब तो ऑडियंस भी बजरंगी भाईजान 2 की बेसब्री से इंतजार कर रही है। सलमान खान ने पहले ही फिल्म के आने का कंफर्मेशन दे दिया है, लेकिन सवाल यह है कि फिल्म की कहानी क्या होगी, क्योंकि मुन्नी तो अब काफी बड़ी हो गई है। तो क्या फिल्म में मुन्नी को बड़ा दिखाया जाएगा या फिर मुन्नी के बजाय कोई नया किरदार लिया जाएगा? और क्या कहानी उसी तरह से कंटिन्यू होगी या कुछ नया ट्विस्ट होगा? फिलहाल कहानी जो भी होगी, सलमान खान उसे खास बना ही देंगे। पर्सनली मुझे बजरंगी भाईजान बेहद पसंद आई थी और उसकी गाने तो दिल छूने वाले थे। इसीलिए जब भी बजरंगी भाईजान 2 रिलीज होगी, मैं तो सिनेमा हॉल में जाकर देखूंगी। अब आप बताइए, आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। इंसान अपनी जिंदगी में कोई तो जंग लड़ता है। नंबर 3, दृश्यम 3। अब बात करते हैं एक ऐसे आइकॉनिक थ्रिलर फिल्म की जिसने साउथ सिनेमा में गेम चेंजर साबित होकर सबको हैरान कर दिया। दृश्यम इस मलयालम फिल्म ने हर किसी को अपनी मिस्ट्री और ट्विस्ट से हैरान कर दिया था। और तो और, इस फिल्म का रीमेक भी बना और बॉलीवुड में अजय देवगन ने लीड रोल निभाया और उनकी एक्टिंग ने तो सभी को फुल चौंका दिया, जिस वजह से इस रीमेक ने भी अच्छा कलेक्शन किया। मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल की इस फिल्म का पहला पार्ट 2013 में आया था और तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये फिल्म इतनी बड़ी हिट होगी। उस समय जितू जोसेफ फिल्म के डायरेक्टर को भी शायद नहीं पता था कि इस फिल्म का मिस्ट्री ट्विस्ट लोगों के दिमाग को यूं घुमा देगा। ऑडियंस ने इसे इतनी पसंद किया कि पॉजिटिव रिव्यूज के चलते फिल्म का सेकंड पार्ट भी आया और अब ऑडियंस दृश्यम 3 का बेसब्री से इंतजार कर रही है। अगर आप भी इस फिल्म के इंतजार
इंतजार में बैठे हैं तो खुशखबरी है, मलयालम एक्टर मोहनलाल ने खुद दृश्यम 3 की कंफर्मेशन दे दी है और इस पर प्रोडक्शन काम शुरू कर रहा है 2025 में। बताया जा रहा है कि इस बार अजय देवगन और मोहनलाल दोनों ही साथ नजर आ सकते हैं, क्योंकि फिल्म को हिंदी और मलयालम दोनों में शूट किया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो फिल्म का हाई प्रॉफिट कौन रोक पाएगा। वैसे दृश्यम पर निगेटिव कमेंट्स ढूंढना मुश्किल है और फिल्म की तारीफ तो हर जगह सुनने को मिलती है। तो अगर आप भी क्राइम थ्रिलर देखना पसंद करते हैं तो दृश्यम 3 के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ये फिल्म आने के बाद कहीं और क्या आपकी स्क्रीन भी आपके दिमाग को घुमा सकती है। कहते हैं ना, इंसान गलतियां करने के लिए ही बना है, और एक गलती मुझसे भी हो गई। नंबर 4, टॉक्सिक। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसी फिल्म की जिसका इंतजार पहले से ही इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि ऑडियंस ने तय कर लिया है, यह फिल्म तो रिकॉर्ड तोड़ेगी ही। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कन्नड़ सुपरस्टार यश की आने वाली ब्लॉकबस्टर फिल्म टॉक्सिक की, जो अब बस एक चुटकी भर की दूरी पर है। हाल ही में यश ने इस फिल्म का पोस्टर रिलीज किया था और जैसे ही वो पोस्टर सामने आया, यश के फैंस की कमेंट्स की बाढ़ आ गई। इससे साफ पता चलता है कि लाखों लोग इस फिल्म के इंतजार में बैठे हैं और जैसे ही यह फिल्म सिनेमा घरों में आएगी, हजारों करोड़ तो कुछ भी नहीं, वह तुरंत पार कर जाएगी। टॉक्सिक को एक बड़े बजट पर बनाया गया है, जिसमें तगड़ा एक्शन और यश का नया अवतार होने वाला है, जिसे देखकर आप उछल पड़ेंगे। और सुनिए, इस फिल्म में कियारा आडवाणी और नयनतारा भी साथ नजर आ सकती है। तो दोस्तों, फिल्म 10 अप्रैल को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है और यकीन मानिए, इस फिल्म के आते ही धमाल मचने वाला है। आखिरकार यश का ऐसा एक्शन अवतार देखने के बाद अगर हमारी धड़कनें तेज न हो जाएं, तो हम समझेंगे कुछ गड़बड़ है। नंबर 5, क्रिश 4। दोस्तों, मैंने अभी सोचा था कि बहुत समय हो गया बॉलीवुड में कोई नया सुपर हीरो नहीं आया, और तभी मेरी खुशकिस्मती से ये लेटेस्ट खबर मिली। ऋतिक रोशन एक स्पाई बनने के बाद अब सुपर हीरो बनने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो हाँ दोस्तों, बॉलीवुड का क्रिश वापस आ रहा है। मार्वल के हीरो तो बाद में कई लोग देख पाए, लेकिन हमारे इंडियन सुपर हीरो का पहला पसंदीदा नाम तो क्रिश ही था, है ना? कौन है जो उसे फिर से देखना नहीं चाहेगा? क्रिश 4 का इंतजार तो ऑडियंस सालों से कर रही है। क्रिश 3 को अब 1 दशक हो चुका है और अब जाकर खबर मिली है कि फिल्म की शूटिंग इस साल शुरू होने वाली है। फाइनली बॉलीवुड से एक बड़े बजट की साइंस फिक्शन मूवी आ रही है, जिसमें हम सभी फिर से अपने बचपन के सुपर हीरो क्रिश को देखेंगे। अब लोगों की उम्मीदें तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन क्या बॉलीवुड उस लेवल का सिनेमा दिखा पाएगा जैसा ऑडियंस चाहती है? खैर, ये तो फिल्म के आने के बाद ही पता चलेगा और 2 साल और लग सकते हैं, लेकिन जब वो दिन आएगा तो ऐसा लगेगा जैसे क्रिश ने वापस आकर हमारी बोरियत को भी उड़ाया हो। अब तक मेरी सांसें हैं, मैं किसी भी शक्ति को अपनी दुनिया तबाह करने नहीं दूंगा। नंबर 6, किंग। दोस्तों, जब बात बॉलीवुड के किंग शाहरुख की हो तो शोर तो होना ही है। बॉलीवुड के किंग खान अपनी किंग लेकर आ रहे हैं। अब इस किंग के साथ मस्ती तो दोगुनी होनी ही चाहिए, है ना? सोचना सिर्फ यही है कि ये फिल्म कितनी बेहतरीन होगी, और इस सोच में ही लोगों की एक्साइटमेंट बढ़ रही है। फिल्म में शाहरुख खान, उनकी बेटी सुहाना खान और अभिषेक बच्चन नजर आने वाले हैं। अभिषेक को फिल्म में नेगेटिव किरदार में देखना काफी दिलचस्प होगा। कास्ट तो बेहतरीन है ही, लेकिन डायरेक्टर भी दमदार है, सिद्धार्थ आनंद। अब सुनिए, खबर ये है कि इस फिल्म के साथ हिंदी सिनेमा में कुछ नया होने वाला है। फिल्म की लगभग सभी तैयारियां कंप्लीट हो चुकी हैं और कोशिश की जा रही है कि फिल्म मार्च 2026 तक बिग स्क्रीन पर आ जाए। पर्सनली कहूँ तो मैं इस फिल्म के लिए इसलिए भी एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं सुहाना और शाहरुख को एक साथ देखना चाहती हूँ। रियलिटी में ये दोनों अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं, लेकिन स्क्रीन पर देखना ये होगा कि ऑडियंस का दिल जीतने में ये दोनों कितने कामयाब होते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात तो तय है, ये फिल्म किंग के असली मजे तो सिनेमा हॉल में ही जाकर ही आएगी। नंबर 7, भेड़िया 2। पिछले साल वरुण धवन की भेड़िया फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस देखकर तो सभी हैरान रह गए थे। फिल्म का कॉन्सेप्ट एकदम नया था और सीन भी कमाल के थे। एक्टर्स ने भी अपनी एक्टिंग से कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन अगर कुछ रह गया तो वो था फिल्म के एंड पर आने वाला सीक्वल की कहानी। जी हाँ, ऑडियंस अब उसी कहानी का इंतजार कर रही है और शायद यही वजह है कि फिल्म का सीक्वल जल्द ही आने वाला है। भेड़िया 2 को लेकर खबरें हैं कि ये फिल्म अगले साल
2026 में अगस्त में रिलीज होगी। और यदि आप हॉरर कॉमेडी फिल्में देखना पसंद करते हैं तो भेड़िया और स्त्री वो दोनों फिल्में हैं जिन्होंने ऑडियंस को खूब एंटरटेन किया है। और तो और अब एक बार फिर से दोनों फिल्में ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए थिएटर में आ रही हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगर आपने इन फिल्मों को पहले नहीं देखा तो अब आपके पास डबल मजा लेने का मौका है। पर्सनली कहूँ तो भेड़िया 2 और स्त्री 2 दोनों आने से मुझे तो बस इतना कहने का मन हो रहा है, अब तो ये बॉलीवुड के शानदार जादू की तरह हो गया है। इस कहानी का नाम है भेड़िया और बकरी के 7 बच्चे। नंबर 8, जवान 2। शाहरुख खान ने पिछले साल तो बॉक्स ऑफिस पर बेजोड़ सफलता हासिल की ही थी और अब 2025 को भी अपना गोल्डन ईयर बनाने के लिए तैयार हैं। शाहरुख की किंग तो पहले से ही सबसे मोस्ट अवेटेड फिल्मों में शामिल है और अब तो जवान 2 की चर्चाएं भी जोर पकड़ने लगी हैं। एटली द्वारा डायरेक्ट की गई शाहरुख की जवान फिल्म ने तो कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और अब ऑडियंस एक बार फिर एक्शन थ्रिलर मूवी में एटली और शाहरुख को एक साथ देखना चाहती है। हाल ही में एक इंटरव्यू में एटली से जवान 2 के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं अभी इसके बारे में निश्चित नहीं हूँ, लेकिन मैं कुछ लिख रहा हूँ और मुझे फैंस को हैरान करने में मजा आता है। मैं हमेशा दर्शकों को अपने अलग अलग कंटेंट से हैरान करना चाहता हूँ। यानी एटली कुछ तो बड़ा प्लान कर रहे हैं, मगर ये जवान का सीक्वल होगा या फिर कोई नई फिल्म, ये अभी साफ नहीं हो पाया है। लेकिन आप क्या सोचते हैं? क्या आप जवान 2 देखना चाहते हैं या फिर कोई नई फिल्म जिसमें एक्टिंग शाहरुख की हो और डायरेक्शन एटली का? कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये सवाल तो है ही बड़ा फिल्मी। ये बताओ तुम्हें चाहिए क्या? चाहिए तो आलिया भट्ट। नंबर 9, आशिकी 3। बॉलीवुड में जहां एक्शन थ्रिलर फिल्मों का एक लंबा सा क्यू है, वहीं ऑडियंस को अब एक खूबसूरत सी लव स्टोरी का भी इंतजार है। ऐसा लगता है मानो आशिकी 2 जैसी रोमांटिक फिल्मों का ट्रेंड खत्म हो चुका हो, तो अगर आशिकी 3 आ जाए तो सच में मजा ही आ जाएगा। बताया जा रहा था कि फिल्म के मेकर्स ने आशिकी 3 बनाने का फैसला कर लिया था और इसमें कार्तिक आर्यन और तृप्ति डिमरी को लीड रोल में देखा जाना था, लेकिन हाल ही में एक चौंकाने वाली खबर आई है। फिल्म को फिलहाल के लिए रोक दिया गया है और इसकी वजह है तृप्ति डिमरी। दरअसल फिल्म के मेकर्स को जो इनोसेंस और चार्म फीमेल लीड में चाहिए था, वो तृप्ति में थोड़ा मिसिंग था। इसीलिए जब तक फिल्म के लिए कोई सही फीमेल एक्ट्रेस नहीं मिल जाती, तब तक काम आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन इस बीच अनुराग बासु और कार्तिक एक नई रोमांटिक फिल्म जरूर प्लान कर रहे हैं, जो आपको आशिकी 3 से पहले थिएटर में देखने को मिल सकती है। अब सवाल ये है, क्या आप आशिकी 3 का इंतजार कर रहे हैं या फिर उस नई रोमांटिक फिल्म का? क्या कहते हो, इंतजार करें या कुछ नया एक्सप्लोर करें? तरह तू मेरे दिल में बसती है, ऐसे ही हर दर्द में तेरा नाम खुद ब खुद आ जाता है। नंबर 10, ब्रह्मास्त्र 2। दोस्तों, आशिकी 3 में ऑडियंस को नई लव स्टोरी देखने का मौका मिले या नहीं, लेकिन ब्रह्मास्त्र में अधूरी रह गई देव और अमृता की लव स्टोरी को जानने के लिए लोग अब भी पागल हो रहे हैं। ब्रह्मास्त्र ने पहले ही अपने तगड़े इम्प्रेशन से ऑडियंस को हैरान कर दिया था, लेकिन अगर हम सिर्फ डायलॉग्स की बात करें तो वो थोड़ा सा पीछे रह गए थे। बाकी सब कुछ A1 था। अब ऑडियंस 2 साल से इसके सेकंड पार्ट का इंतजार कर रही है और बात तो ये है कि इस फिल्म का थर्ड पार्ट भी बनने वाला है। ब्रह्मास्त्र 2 के बारे में खबरें हैं कि फिल्म 2027 तक हमारे सामने आएगी, क्योंकि रणबीर कपूर फिलहाल दूसरे प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि इस बार देव और अमृता के रोल में 2 नए एक्टर्स नजर आएंगे, तो आप सोचिए कौन होंगे वो मिस्ट्री एक्टर्स? कृपया अपनी टिप्पणियां भेजिए और हमें बताइए कौन हो सकता है वो नया देव और अमृता। क्या कहते हो, आपके हिसाब से कौन हो सकता है वो सुपर हीरो? ब्रह्मांड की शुरुआत से ही ब्रह्मास्त्र एक रहस्य। नंबर 11, कांतारा 2। 2 साल पहले साउथ सिनेमा की एक फिल्म ने पूरी दुनिया में अत्यधिक तहलका मचाया था और वो थी कांतारा। फिल्म ने न सिर्फ तारीफें बटोरी बल्कि पैसा भी बेहिसाब कमाया। इस फिल्म को देखने के बाद लोगों ने कहा, यह फिल्म तो सचमुच रोंगटे खड़े कर देती है। अब वही फिल्म कांतारा का सीक्वल 2025 में आने वाला है। जी हाँ, आपने सही सुना, अगस्त में ये फिल्म रिलीज होने वाली है। अब जिस तरह से कांतारा 2 की हाइप बढ़ती जा रही है, मुझे लगता है कि इस फिल्म के लिए सिनेमा की सीटें फिल्म के आने से पहले ही फुल हो जाएंगी। आप क्या सोचते हो, क्या कांतारा 2 की हाइप का सही फायदा
फायदा मिलेगा या फिर फिल्म में कुछ ऐसा ट्विस्ट होगा कि हम सब फिर से रोमांचित हो जाएं? आपकी राय का इंतजार है। सीट बुक करने के लिए जल्दी करें। नंबर 12, द राजा साहब। अब जब साउथ सिनेमा का जिक्र हो ही रहा है तो प्रभास की फिल्म का नाम कैसे ना आए। जी हाँ, प्रभास लेकर आ रहे हैं अपनी नई फिल्म द राजा साहब, जो न केवल हाईली एंटिसिपेटेड है बल्कि एक बिग बजट पैन इंडिया लेवल की फिल्म भी होगी। यह फिल्म मारुति द्वारा निर्देशित एक हॉरर कॉमेडी है और वही जो हम सबको चाहिए, डर भी और हंसी भी। यह फिल्म पहले अप्रैल में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसकी नई रिलीज डेट 18 जुलाई 2025 को तय की गई है। इस फिल्म को 2 खास बातों ने और भी ज्यादा खास बना दिया है, जिनके लिए ऑडियंस बेहद एक्साइटेड है। पहला, ये कि काफी समय बाद प्रभास इस जॉनर में नजर आएंगे, क्योंकि अब तक तो उन्हें हम सिर्फ एक्शन मूवीज में ही देख रहे थे। दूसरा, इस फिल्म में संजय दत्त भी दिखने वाले हैं, जो कॉम्बिनेशन तो कुछ खास ही होने वाला है। तो इस फिल्म में डर भी होगा, हंसी भी और शायद कुछ ढेर सारी अनप्लैन्ड हंसी के फाउंटेन भी। क्या आप तैयार हैं? नंबर 13, भूल भुलैया 4। दोस्तों, भूल भुलैया 4 के बारे में खबरें आ रही हैं और ये खबर सुनकर तो ऑडियंस का दिल धड़कने लगा है। सबसे पसंदीदा फिल्म फ्रेंचाइजी में से एक अब कार्तिक आर्यन और अक्षय कुमार को एक साथ स्क्रीन पर देखने का मौका मिल सकता है। ऑडियंस को तो अब बस यही इंतजार है कि कब ये दोनों धमाल मचाने के लिए एक ही स्क्रीन पर आ जाएं। लेकिन एक छोटी सी हिचकी ये है कि इस फिल्म को थोड़ा सा और समय लग सकता है, क्योंकि फिल्म मेकर्स ने इसे बनाने का सोचा है, लेकिन अभी तक इस पर काम शुरू नहीं हुआ है। तो लगता है हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। खैर, भूल भुलैया 4 की रिलीज तक तो शायद हम सब एक गजब की भूल भुलैया में ही खो जाएंगे। तुम लोग भी पक्का मरोगे। मैं वहाँ जा रहा हूँ, इधर से आ जाओ। नंबर 14, सिकंदर। दोस्तों, सलमान खान की फिल्म और ईद का मौका, इससे बढ़िया खबर और क्या हो सकती है। इस साल मार्च में ईद के मौके पर सलमान खान अपनी नई फिल्म सिकंदर लेकर आ रहे हैं और जैसे जैसे ये खबर फैल रही है, वैसे वैसे इस फिल्म के लिए ऑडियंस की हाइप और भी ज्यादा बढ़ रही है। फिल्म में सलमान खान का जलवा, काजल अग्रवाल का कमबैक, रश्मिका मंदाना की शानदार एक्टिंग और AR मुरुगदास की डायरेक्शन में क्या नहीं है। सब कुछ तो एकदम परफेक्ट होने वाला है। अब इस सुपरस्टार टीम के साथ कौन नहीं होगा इंतजार करने को। वैसे अब तो ऐसा लग रहा है कि ईद के दिन अगर सिकंदर आ जाए तो इस बार ईद के फेस्टिवल में भाई को ही सबसे ज्यादा ताली मिलेगी। तो दोस्तों, लोग सिकंदर को मौत के घाट उतारना चाहते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि सिकंदर खुद एक मौत है। ये थी वो फिल्में जिनका इंतजार ऑडियंस बड़ी बेसब्री से कर रही है। आपको किस फिल्म का इंतजार सबसे ज्यादा है? कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल 7 एनियाज फिल्म लिस्ट पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वरना आप तो वही समझिए जैसे फिल्म में क्लाइमैक्स के बिना कहानी अधूरी हो। 7 एनियाज फिल्म लिस्ट से जुड़कर हर फिल्म की हॉट अपडेट्स पाने का मजा उठाइए, क्योंकि हम लाते हैं फिल्मी दुनिया की सबसे ताजगी भरी खबरें।